हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने किया था बायट-सैवरेट लॉ और वहां यह बताया था कि ये मेरे पास एक बेसिक लॉ है, इसको मैं अप्लाई करूंगा फॉर कैलकुलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल। पहले सेंटर पे निकालेंगे, फिर इसकी एक्सिस पे भी निकालेंगे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लॉन्ग स्टेट कंडक्टर्स, उसका भी फील्ड निकालेंगे। तो वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मुझे डिस्कस करना है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। मेरे पास सपोज कर लीजिए एक ये सर्कुलर कॉइल है, राइट, जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है और करंट सपोज फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में। मैंने क्या कहा, इसकी वजह से फील्ड निकालना है मुझे सेंटर पे। सपोज इसकी रेडियस कितनी है, आर है, वो मान लेते हैं हम लोग। मैंने क्या कहा, आप इसका एक छोटा सा एलिमेंट सपोज करो, जैसे कंडक्टर में करते थे बायट-सैवरेट लॉ के लिए, डीएल एलिमेंट। ये एलिमेंट सपोज कर लिया मैंने। इसकी वजह से सेंटर पे फील्ड कितना होगा, पहले उसको निकाल लो। लॉ क्या था मेरा, लॉ ये था कि ये एक एलिमेंट है, ये एक पॉइंट P है, ये एंगल थीटा है, ये डिस्टेंस है, ये A है, ये B है, दिस इज डीएल, करंट I फ्लो कर रहा है। तो यहां पर भी सपोज करंट I फ्लो कर रहा है। लगाओ लॉ को। लॉ क्या था मेरे पास, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl क्रॉस r कैप बाय r स्क्वायर। अगर डायरेक्शन की बात करना चाहूंगा तो डायरेक्शन का मैंने क्या बताया था आपको, राइट हैंड थंब रूल बताया था, तो वो इनवर्ड होगा, अंदर को होगा फील्ड। तो फील्ड की बात करनी है, आइदर इनवर्ड लगा दो और ये क्रॉस लगा दो। क्रॉस मींस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर, डायरेक्टेड इनवर्ड, एक ही मतलब होता है इस चीज का। इसको सॉल्व कर लेते हैं। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, मैं क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व कर रहा हूं तो वो क्या बनेगा, आई डीएल साइन थीटा होता है ना बच्चों, लेकिन यहां एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो आई डीएल साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। डायरेक्शन तो रहेगी इनवर्ड, तो ये क्या बन जाएगा सॉल्व करके, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल बाय आर स्क्वायर। ये आपका डीबी आ जाएगा। अगर डायरेक्शन लगानी है तो डायरेक्शन ऑलमोस्ट, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, डायरेक्शन वही रहेगी। मुझे ड्यू टू होल कॉइल चाहिए, तो होल कॉइल के लिए लेंथ आपकी डीएल की कहां जाएगी, 0 से लेकर 2 पाई आर तक जाएगी। तो व्हाट विल बी योर बी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बाहर आ जाएगा, इवन आई भी बाहर आ जाएगा, अपॉन आर स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा। डीएल को मुझे इंटीग्रेट करना है 0 से लेकर कहां तक, 2 पाई आर तक। ठीक है बच्चा जी। तो व्हाट इज बी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर। तो क्या रिजल्ट बन जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है बच्चा, एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा ऊपर 2 पाई आई बाय आर। कुछ बुक्स में क्या करते हैं हम लोग, इसको 2 पाई से कैंसिल कर देते हैं। मेरी आदत है कि मैं कैंसिल नहीं करता, मैं इस कांस्टेंट को स्टैंडर्ड रखूंगा, क्योंकि नहीं तो फिर हर जगह मुझे अलग अलग ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या यहां पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है, रिजल्ट ये था सॉल्व करके। तो मैंने तो एक ही रिजल्ट है, स्टैंडर्ड रिजल्ट, मैं इसको नहीं कभी भी सॉल्व करूंगा। इसको याद करूंगा कि सर्कुलर कॉइल में 2 पाई आई बाई आर होता है मेरे पास। कोई डाउट हो आपको, डायरेक्शन वही रहेगी, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर, डायरेक्टेड इनवर्ड, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं है बच्चा। तो यहां चाहो तो एरो लगा दोगे आप, तो डायरेक्शन की बात आ जाएगी। अब यहां पर एक और रूल मैं बता सकता हूं आपको, जैसे मैंने बताया था कि अगर मेरे पास ये सपोज डॉटेड दिखाया तो मींस अपवर्ड है करंट की डायरेक्शन, डॉटेड दिखाया, या आप ऐसे कर लो, ये आपका डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट है, तो जो डायरेक्शन ऑफ फील्ड होगी वो कैसे होगी, ऐसे होगी, लाइक दिस, अपवर्ड और अंदर होगी, यहां डाउनवर्ड होगी। तो यहां पर ये डाउनवर्ड होगी, यहां पर ये अपवर्ड होगी, डायरेक्शन ऑफ फील्ड अपवर्ड। ठीक है बच्चा। अगर मैं इसको कंडक्टर को ऐसे पकड़ दूंगा तो ध्यान से देखो जरा, तो अगर मेरा करंट अलोंग जेड एक्सिस है एज इन द प्लेन ऑफ पेपर, तो मेरी डायरेक्शन कौन सी आ रही है, चेक करो, एंटी क्लॉकवाइज आ रही है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इसका मतलब अगर मेरे पास करंट फ्लो कर रहा है अलोंग जेड एक्सिस, तो मेरे पास कौन सी डायरेक्शन आ रही है, एंटी क्लॉकवाइज, फील्ड की डायरेक्शन आ रही है। अब
मैंने बताया था आपको जब बर्ड से ड्रॉ किया था कि हम एक लॉ और करेंगे जो इसका बिल्कुल रेसिप्रोकल होगा। तो दोनों लॉ को मैं 1 बाई 1 साइड में बना रहा हूं यहां पर। लो जी, ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट है और ये डायरेक्शन ऑफ फील्ड है। ठीक है बच्चा जी, लाइक दिस। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो करंट ऊपर को है और ये डायरेक्शन ऑफ फील्ड है। इन द सेम वे अगर ये डायरेक्शन ऑफ फील्ड हो तो ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट हो तो ये डायरेक्शन ऑफ फील्ड होगी, यहां पर वो चलेगा आपका। तो फील्ड कहां है, देखो अंदर को है। इसको बोलते हैं राइट हैंड पाम रूल या राइट हैंड ग्रिप रूल भी बोल देते हैं इसी को। राइट हैंड पाम रूल भी बोलते हैं, राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल, PALM। तो अगर मेरे पास करंट स्ट्रेट कंडक्टर की फॉर्म में है तो कर्ल ऑफ फिंगर मुझे क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ फील्ड देगा। अगर मेरे पास करंट इन द डायरेक्शन ऑफ कर्ल ऑफ फिंगर है तो इजेक्ट ऑफ थंब मुझे क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ फील्ड देगा। दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकेटरी हैं। अगर ये करंट है तो ये फील्ड है, ये फील्ड है, और अगर ये करंट है तो ये फील्ड है। तो अगर मैंने ये करंट है तो इसको बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। अगर ये करंट इसको बोलते हैं राइट हैंड पाम रूल। रूल एक ही है लगाने का, मतलब यू कैन से अब करंट अलोंग ए स्ट्रेट कंडक्टर है या अलोंग द कर्ल है। तो अगर करंट अलोंग द स्ट्रेट कंडक्टर है तो कर्ल ऑफ फिंगर गिव द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और अगर करंट अलोंग द कर्ल ऑफ फील्ड है देन इजेक्ट ऑफ थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो यहां पर मैग्नेटिक इंडक्शन की डायरेक्शन देख लीजिए, कर्ल ऑफ जो फिंगर है वो मेरा इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट है, तो अंगूठा मेरा अंदर को जा रहा है। अगर मैं इसकी डायरेक्शन चेंज कर दूंगा तो मेरा जो फील्ड है वो कहां आ जाएगा, बाहर को आ जाएगा। तो कोई डाउट हो आपको, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट, इसमें कोई डाउट हो बच्चों आपको। अब अगर मेरे पास ये जो लूप है ये कंप्लीट ना हो तब क्या करना है मुझे। चलो उसने कहा भी मुझे अब फील्ड बताओ निकाल के। अभी तो ये पूरा कंप्लीट था, अब कह रहा वो कंप्लीट नहीं है। एक सर्कुलर आर्क है जिसका ये सेंटर है, इसकी वजह से बताओ यहां फील्ड कितना होगा, सर्कुलर आर्क की वजह से। एंड दिस टोटल एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा। अब बताओ जी कहता क्या होगा। कहता कोई बात नहीं, वही एक स्ट्रेट कंडक्टर लो छोटा सा, स्मॉल करंट एलिमेंट लो, वही डीएल है, वही आपका जो करंट फ्लो कर रहा है। अब ये डॉटेड रहेगा बेटा क्योंकि ये क्लोज लूप नहीं है, ये इतना पोर्शन है। करंट वही आई फ्लो कर रहा है, वही आपका लॉ चलेगा, वही डायरेक्शन ऑफ फील्ड क्योंकि मैंने डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज नहीं किया है, वही है आपकी। अगर कंप्लीट सर्कल होगा तो कौन सी है वो, एंटी क्लॉकवाइज है। तो सब कुछ सेम रहेगा। लो जी लगाएं इसको, क्या बन जाएगा ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल। अगेन देखो एंगल 90 है, साइन 90 बाई आर स्क्वायर। सॉल्व करके बन जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल बाय आर स्क्वायर। मुझे ड्यू टू कंप्लीट आर्क चाहिए। अब मैं ड्यू टू आर्क निकाल रहा हूं, पहले सर्कुलर कॉइल था, सर्कुलर आर्क है, अब ये सर्कुलर आर्क है सेकंड केस बच्चा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, तो व्हाट विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बाहर आ जाएगा, आई भी बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा। डीएल इंटीग्रेशन में कहां जाना है आपको, यहां से लेकर यहां तक। पहले क्या था वो 2 पाई आर था 0 to, अब 0 to मुझे कहां जाना है, आर थीटा जाना है। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे क्या बन जाएगा ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर स्क्वायर इनटू आर थीटा आ जाएगा। ठीक है बच्चा जी, राइट। आगे देखो इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, आई थीटा बाय आर आ जाएगा। अगर ये कंप्लीट सर्कल होता तो थीटा 2 पाई होता, बस देख लो। अगर ये कंप्लीट सर्कल होता तो थीटा कितना होता, 2 पाई, जो पीछे रिजल्ट था। अगर मैं पीछे वो 2 पाई से 2 पाई काट देता तो मुझे 2 अलग अलग रिजल्ट याद रखने पड़ते। फिर जैसे पीछे आया था मेरे पास ड्यू टू कंप्लीट सर्कुलर आर्क का कितना आया था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई बाई आर। मैंने कहा इसको 2 पाई से 2 पाई काट दिया तो म्यू नॉट आई बाई 2 आर। अब मैं इन दोनों में क्या रिलेशन बनाऊं आपस में, बताओ मुझे। कुछ बनता है रिलेशन, कोई कुछ नहीं बनता। लेकिन अगर मैंने इसको एज इट इज रखा हुआ है, अब नाउ आई कैन से कि वहां थीटा 2 पाई था, ये देखो। इसलिए मैंने आपको कहा है बार बार कि मैं जितने भी रिजल्ट इसके आएंगे मैग्नेटिक फील्ड के, चाहे वो सर्कुलर कॉइल का हो या लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर का हो या एक्सिस ऑफ ए कॉइल का हो, मैं सब में म्यू नॉट अपॉन 5 को कहीं कट नहीं करूंगा।
मैंने क्या कहा, अदरवाइज आपको सिमेट्री बनाने में दिक्कत आएगी, अदरवाइज आपको सिमेट्री बनाने में दिक्कत आएगी, इसलिए मैं कहीं कट नहीं करूंगा इसको। तो मैंने क्या किया, पहले सर्कुलर आर्क का, सॉरी सर्कुलर कॉयल का फील्ड निकाला, इंडक्शन एट द सेंटर, और फिर आर्क का भी निकाल के दिखा दिया मैंने कि आर्क के अंदर, तभी वो 2 पाई आई आया था। 2 पाई वाज अ कंप्लीट एंगल ऑफ सर्कल। अब ये आर्क का एंगल थीटा, तो थीटा आ गया। अगर थीटा 2 पाई कर दोगे तो वही सर्कल बन जाएगा पूरा ये। तो कोई डाउट हो बच्चा? अब न्यूमेरिकल करते हैं, ये थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा हमें। एक कॉइल है जिसके 100 टर्न्स हैं। अभी तक मैंने बात की है सिंगल टर्न की, तो जितने टर्न ज्यादा होंगे उतना ही इंटू एन कर देंगे बाद में, क्या दिक्कत है। करंट फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर का, रेडियस है 10 सेंटीमीटर। मैग्नेटिक इंडक्शन बताओ एट द सेंटर कितनी है? कुछ नहीं बताया उसने, क्लॉकवाइज एंड कुछ नहीं बताया। इट मींस वो सिर्फ मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड है। एक सर्कुलर कॉइल है जिसके 100 टर्न्स हैं, जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है, उसमें से 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। वो पूछ रहा है बताओ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ कॉइल कितनी है। सिंपल फॉर्मूला लगवा रहा है आपसे वो। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द सेंटर? μ0/4 पाई 2 पाई आई बाई आर। ये सिंगल टर्न के लिए थी। अब मेरे पास n टर्न्स हैं तो n इंटू ये मेरा फील्ड का डायरेक्शन बन जाएगी। कितने टर्न्स है भाई? 100। कितना होता है भाई ये? 10⁻⁻⁷। 2 पाई आई, 2 पाई आई कितना है बच्चा जी? 1 एम्पियर। आर कितना है बच्चा जी? 10 सेंटीमीटर। तो 10 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, हाँ जी। तो 2 पाई, राइट, ये 10⁻⁵, 10⁻⁴। कैसे? पहले -5 रह गया और ये -1 रह गया तो -4 बच गए। ये मैग्नेटिक इंडक्शन आ गई। क्या आएगी भाई? ये टेस्ला। मैं फिर कह रहा हूं वो डायरेक्शन ऑफ करंट आपको नहीं दे रहा है। अगर वो डायरेक्शन ऑफ करंट देता तो मैं डायरेक्शन ऑफ फील्ड बता देता उसको। उसने डायरेक्शन ऑफ करंट मुझे नहीं दी तो मैं डायरेक्शन फील्ड नहीं बता सकता, क्योंकि आई कैन नॉट प्री अज्यूम के भी ये डायरेक्शन होगी। उसने सिंपल कहा है कि मेरे पास एक कॉइल है जिसकी 100 टर्न्स हैं, ईच ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, उनमें से 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ कॉइल, ये उसने कहा है मुझे। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर मैं आपको डायरेक्शन नहीं बता सकता। और वैसे भी वो जस्ट ये चेक कर रहा है कि क्या मुझे फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी आती है। पहले तो सिंपल काम करेंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। एक ये स्ट्रेट वायर है, फिर एक ये सेमी सर्कल है, और फिर ये स्ट्रेट वायर है। करंट फ्लो कर रहा है आपका इस डायरेक्शन में। ठीक है, एक सिचुएशन और है, अगेन स्ट्रेट वायर है, ये एक सेमी सर्कल है, और फिर करंट, सॉरी, अब सेमी सर्कल नीचे को है लाइक दिस, और करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है जी, करंट जो फ्लो कर रहा है वो फ्लो कर रहा है 10 एम्पियर का, और इसकी जो रेडियस है वो है 2 सेंटीमीटर। दोनों केसेस में सेम रेडियस है भाई। इसकी जो रेडियस है वो है 2 सेंटीमीटर, और करंट फ्लो कर रहा है 10 एम्पियर का। मैग्नेटिक फील्ड बताना है मुझे दोनों केसेस में पॉइंट O के ऊपर। ठीक है जी, पहले स्टेट कंडक्टर है। स्टेट कंडक्टर ऐसे बना लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं। चलो ऐसे क्योंकि जल्दी समझ आ जाएगा। पॉइंट लाई कर रहा है यहां पे, तो व्हाट इज एंगल? 0 आ जाएगा। करंट एलिमेंट से एंगल 0 आ जाएगा। और व्हाट इज डीबी? डीबी कितना होता है बच्चा जी? μ0/4 पाई आई dl साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, और यहां पर साइन कितना है? 0 हो जाएगा। तो स्ट्रेट पोर्शन का तो यहां फील्ड 0 है, इसका भी 0 और इसका भी 0। तो एक ही बात है, दोनों में एक ही रूल चलेगा, अलग अलग रूल थोड़ा ना चलेगा। ये वाला रूल चलेगा कि मैंने क्या कहा था कि मुझे पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंगल चाहिए होता है। जब ये पॉइंट यहां आ गया तो व्हाट इज एंगल? कितना बन जाएगा? 0 डिग्री। इट मींस स्ट्रेट पोर्शन का यहां फील्ड 0 है, इसका भी यहां 0 है, इसका भी यहां 0 है, इसका सब में 0 हो गया। तो एक बार करके सबका क्लियर कर देते हैं साथ साथ।
अब रहेगा ये वाला पोर्शन, सेमी सर्कुलर पोर्शन। तो व्हाट इज बी ड्यू टू सेमी सर्कल? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या था जी, 2 पाई आई बाई आर था, तो ये पाई आई बाई आर हो जाएगा, सेमी सर्कल है। हाँ जी बच्चा जी, पाई आई बाई आर हो जाएगा सेमी, क्योंकि थीटा होता है ना, थीटा कितना है, पाई है यहां पर, और वैल्यू पुट कर देते हैं 10⁻⁷। पाई की वैल्यू तो बाद में पुट करते रहेंगे। आई कितना है 10 एम्पियर है, आर कितना है 2 सेंटीमीटर है, 2 × 10⁻², रेडियस दी हुई है। तो लो जी, तो 5, चलो 10 तो एडजस्ट कर देंगे, पाई बाई 2 × 10⁻⁵ 10⁻⁴। टेस्ला आ गया भाई ये फील्ड, किसका, सर्कल वाले पार्ट का। कहां लाई करेगा, क्या बता रखा है, राइट हैंड पाम रूल। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट कहां है, इस डायरेक्शन, तो अंदर को होगा, अंदर मींस इनवर्ड होगा, इनवर्ड मींस क्रॉस लगेगा। ये तो ये फील्ड आ गया भाई, टोटल फील्ड। स्ट्रेट वाले 0 है, ये आ गया। इस केस में वैल्यू तो वही आएगी, वैल्यू थोड़ा ना चेंज हो जाएगी। 2 पाई था ना जी, तो यहां पर पाई आई बाय आर, तो वही 10⁻⁷ इंटू 10 इंटू पाई बाय 2 इंटू 10⁻², तो ये पाई बाय 2 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। डायरेक्शन कौन सी होगी, डायरेक्शन देखो जी, ये वाली ऊपर को आएगी। अब ये कहां आएगी, ऊपर को, ऊपर को, अपवर्ड। तो डॉट लगा दो और सर्कल में, दैट इज अपवर्ड। तो ये वाली कहां बन गई, डाउनवर्ड। कोई डाउट हो बच्चा जी? इस केस में डाउनवर्ड है और इस केस में अपवर्ड है, लेकिन स्ट्रेट पोर्शन का फील्ड 0 है। कोई डाउट हो बच्चा? लेकिन स्ट्रेट पोर्शन का फील्ड कितना है बच्चा जी, 0 है। इसमें कोई डाउट हो आपको, देख लो। तो स्ट्रेट का, क्योंकि यहां पर एंगल कितना बन जाएगा, 0 डिग्री, पढ़कर आया हूं मैं, साइन थीटा, साइन 0 0, तो कोई वैल्यू नहीं आएगी। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, एक ये सर्कुलर आर्क है, सेमी सर्कल है, और एक और ये सेमी सर्कल है, राइट, लाइक दिस। ये रेडियस R2 है और ये रेडियस R1 है, ठीक है बच्चा। करंट P से चला, Q पर गया, Q से घूमकर वो R पर आ गया, R से S पर, S से वापस P के ऊपर आ गया। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट दिस पॉइंट, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट पॉइंट O। तो व्हाट विल बी योर B, B कितना होगा भाई, B P Q, पहले स्ट्रेट पोर्शन का फील्ड होगा, प्लस B कौन सा होगा, फिर QR कर्व्ड पोर्शन का होगा, फिर B कौन सा होगा, अगेन स्ट्रेट पोर्शन का होगा, पर फिर अगेन कर्व्ड पोर्शन का होगा। यही बनेगा बच्चों जी, पहले स्ट्रेट पोर्शन, फिर कर्व्ड पोर्शन, फिर स्ट्रेट और फिर कर्व्ड, यही होगा। स्ट्रेट का तो अभी बता चुका हूं मैं, 0 होता है, 0। कर्व्ड पोर्शन रेडियस कितनी है, R1 है, μ0/4 पाई है, आधा सर्कल है भाई, पाई 2 पाई होता है ना, पाई आई बाय रेडियस कितनी है जी, R1। लेकिन फील्ड कहां होगा, चेक करो, ऐसे है, करंट आपका ऐसे फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, कहां होगा, हाँ जी कहां होगा, अंदर को होगा, सॉरी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, अंदर को होगा। तो मैंने कहा मान लो n कैप, एक चीज मान लेते हैं यहां पर, लेट n कैप इज अ यूनिट वेक्टर perpendicular to plane of paper डायरेक्टेड अपवर्ड, ये मान लेते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर मैं इसको अपनी एक्सिस बनाऊं कि भाई ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, फिर मैं उसको जेड दिखा सकता हूं अपवर्ड। तो लेकिन फील्ड कहां है भाई, अंदर को है, तो माइनस एन कैप हो जाएगा फिर वो, क्योंकि मैंने कहा एन कैप कहां है, ऊपर को है एन कैप।
परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर डायरेक्टेड अपवर्ड, ऊपर को एन कैप है, फील्ड मेरा कहां आ रहा है, अंदर को आ रहा है, तो माइनस एन कैप हो गया। एस सॉरी हाँ आर एस अगेन जीरो हो जाएगा, स्ट्रेट पोर्शन है, प्लस अगेन कर्व पोर्शन है, तो क्या बनेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई पाई आई, तो आई और पाई आएगा बाई R2। लेकिन फील्ड कहां बनेगा भाई, ये ऊपर को नीचे को वो चेक करना पड़ेगा। लो जी करंट फ्लो कर रहा है कहां पर, एंटी क्लॉकवाइज, तो कहां होगा, ऊपर को होगा, तो ये हो जाएगा एन कैप। ठीक है, सो व्हाट विल बी टोटल फील्ड, हाँ जी डायरेक्शन लगेगी साथ में, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है जी, आई बाय कुछ कॉमन आ रहा है, पाई भी कॉमन आ गया, ब्रैकेट बिगिन, -1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, यही बनेगा, क्योंकि यहां से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई पाई कॉमन आ गया, एन कैप मैंने यहां कॉमन लगा दिया, तो -1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, और B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई पाई आई या आई पाई एक ही बात है, 1 बाय R2 माइनस 1 बाय R1 एन कैप। ये टोटल फील्ड आ गया, फील्ड इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट पॉइंट O एट दिस पॉइंट इन द कॉन्फ़िगरेशन, जो मुझे कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है इस पॉइंट O पे ये फील्ड आ गया। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैंने कहा 4 पार्ट हैं, एक तो ये है PQ, एक है ये आपका सर्कुलर पोर्शन QR, थर्ड है स्ट्रेट पोर्शन RS, और फोर्थ फिर आपके पास कर्व पोर्शन SP। तो स्टेट का फील्ड जीरो होता मैं भी कर बता चुका हूं आपको, क्योंकि एंगल जीरो हो जाएगा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन का विद द डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट। QR कहां है आपका, क्लॉकवाइज करंट है तो माइनस साइन हो जाएगा, और आधा सर्कल है तो पाई आएगा, अगर सर्कल कंप्लीट होता तो ये 2 पाई आई आता। थर्ड फिर जीरो हो जाएगा, फोर्थ फिर ये लिखा मैंने फोर्थ को कि अगेन कर्व पोर्शन है, एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। जब ऐड करने लगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई पाई कॉमन आ गया, -1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 एन कैप, ये माइनस साइन था क्योंकि इसको अंदर ले लिया मैंने, फिर बाद में इसको एडजस्ट कर दिया। तो कोई डाउट हो बच्चों इसके ऊपर आपको? चले आगे, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, करंट यहां से एंटर हुआ लाइक दिस, यहां गया सबसे पहले, फिर ये नीचे आया यहां से, फिर यहां गया ये, इट मीन्स इतने पोर्शन में करंट नहीं है, ये तो जस्ट सिमेट्री के लिए बनाया मैंने, ठीक है जी। फिर ये नीचे आया, फिर करंट यहां गया, तो मैंने ये सिमेट्री के लिए बनाया है, फिर करंट नीचे आया, फिर यहां गया, यहां से एंटर किया, यहां आ गया, 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 3R 2R R, तो बस फिर यहां नहीं आया, ये सीधा निकल गया वापस यहां से लाइक दिस। मुझे इस पॉइंट O पे फील्ड बताना है, भाई ये करंट नहीं है यहां पर, देयर इज नो करंट, लेकिन थोड़ा सा मुझसे ये अजीब सा बन गया है, मीन्स छोटे बड़े बन गए हैं। ये वो कहता है 2R है, ये भी R है और ये भी R है। फाइंड फील्ड एट पॉइंट O ड्यू टू दिस स्ट्रक्चर, ड्यू टू दिस स्ट्रक्चर, तो ये भी सिमेट्री के लिए है सिर्फ, ये करंट बिल्कुल ठीक है जी। बताओ फील्ड बताना है मुझे। पहली बात तो ये जो स्ट्रेट पोर्शन है वही पॉइंट से पास कर रहा एंगल 0 डिग्री हो जाएगा, इसमें इस स्ट्रेट वायर का कोई फील्ड नहीं है यहां पर। एक तो फील्ड इस सर्कुलर आर्क का है, एक फील्ड इस सर्कुलर आर्क का है, एक इस, क्योंकि जो स्ट्रेट पोर्शन सारे वहीं से पास कर रहे हैं। ये एंगल सपोज कर लीजिए थीटा है, ठीक है जी। कोई डाउट हो बच्चा? डायरेक्शन ठीक बन गया, बिल्कुल ठीक बन गया। तो फील्ड एट पॉइंट O इज ड्यू टू सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 4R प्लस ड्यू टू सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 3R प्लस ड्यू टू सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 2R। चेक कर लो, कुछ और तो नहीं बनता, क्योंकि जो स्ट्रेट पोर्शन है वो पॉइंट में से पास कर रहे हैं। अगर वो पॉइंट में से पास कर रहे हैं तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट का एंगल विद द करंट एलिमेंट 0 हो जाएगा। ये अभी बता चुका हूं मैं आपको पहले क्वेश्चन के अंदर, वो बार बार करने की जरूरत नहीं है मुझे। लो जी, पहले बात करते हैं 4R। तो व्हाट विल बी फील्ड? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
हाँ जी, क्या बनेगा, आई थीटा बाय आर बनेगा, एंगल थीटा है यहां पर, चेक कर लीजिए। सर्कुलर आर्क वाला कंसेप्ट लग गया। फील्ड कहां पर होगा, अंदर को होगा, देख लो। करंट कहां है, क्लॉकवाइज। तो अब आपकी मर्जी है, इसको एक्स वाई जेड प्लेन मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे मान लेते हैं कि भाई ये एक्स है, फिर लिखना पड़ेगा मुझे यहां पर, ये वाई है, ये जेड है। जेड मीन्स के एक्सिस, तो कहां आ गया ये, माइनस के कैप के अलोंग आ गया। ठीक है जी। रेडियस कितनी है, हाँ जी कितनी रेडियस है, 4r। ठीक हो गया। प्लस 3r वाली बात करनी है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई थीटा बाय 3r। अब करंट कहां फ्लो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये प्लस के कैप हो जाएगा। चेक कर लो भाई, क्लॉकवाइज में माइनस होता है और एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है, वो प्लस होता है। नेक्स्ट प्लस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई थीटा बाय 2r। कहां हो जाएगा ये, उसी की तरह माइनस के कैप हो जाएगा। कोई डाउट हो बच्चा जी, कोई डाउट हो बच्चा जी, चेक कर लो। वो करंट पहले वाले का अंदर को, दूसरे वाले का बाहर, तीसरे का फिर अंदर। लो जी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई सबका कॉमन आ गया, आई थीटा भी सबका कॉमन आ गया और आर भी सबका कॉमन आ गया। क्या बच गया, के कैप सबका बाहर निकाल दूंगा, ये -1/4। चेक कर लो भाई, +1/3 -1/2 और के कैप। कोई डाउट हो बच्चा जी, चेक कर लो पहले, सबसे पहले, फिर बाद में बात करेंगे। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई सबके कॉमन आ गए, आई थीटा सबके को, आर भी आ गया, तो यहां से -1/4 के बाद में लगा दूंगा, +1/3 और -1/2। एलसीएम आ गया कितना बच्चा जी आपका, 12। तो ये म्यू नॉट 4 पाई आई थीटा, एलसीएम आ गया 12, 4 3 = 12 -3 प्लस 3 4 = 12 प्लस 4 माइनस 2 6 इंटू के कैप। तो 6 और 3 माइनस के 9 है, प्लस के 4 है, -5/12। तो ये बन जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 5/12 आई थीटा बाय आर माइनस के कैप। ये आपकी वैल्यू ऑफ फील्ड आ गई है ड्यू टू दिस। कोई डाउट हो बच्चा इसके अंदर, मैंने क्या कहा इसके अंदर आपको कि आपके पास यहां से करंट एंटर किया, ये स्टेट पोर्शन है, इसका यहां फील्ड 0, क्योंकि ऑब्जर्वेशन पॉइंट का एंगल कितना है, 0 है। इसका फील्ड बनेगा, करंट क्लॉकवाइज है तो माइनस के कैप बनेगा। सेकंड, इसका करंट 0 होगा फील्ड यहां पर, इस करंट का फील्ड 0 होगा यहां पर, क्योंकि पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन और करंट एलिमेंट एंगल कितना है, 0 है। इसका फील्ड आ जाएगा 3r के हिसाब से, प्लस साइन के साथ, प्लस के कैप, क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है आपका एंटी क्लॉकवाइज। इस पोर्शन का फील्ड आपका स्टेट पोर्शन का यहां पर 0 होगा बच्चा जी, क्योंकि अगेन सेम कंसेप्ट जो यहां लगाया मैंने। इसका फील्ड होगा, ये करंट कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो माइनस, तो क्या हो जाएगा, प्लस का फील्ड हो जाएगा। सॉरी, क्लॉकवाइज करंट है तो फील्ड माइनस का हो जाएगा, मींस अंदर को फील्ड हो जाएगा। सबके मैंने म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई थीटा बाय आर कॉमन, आई थीटा बाय आर कॉमन ले लिया। ये मेरे पास कांस्टेंट बच गए, सॉल्व किया, मेरे पास ये रिजल्ट आ गया। कोई डाउट हो बच्चा जी, चलें आगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। कहता है एक ये सर्कल है, सर्कुलर कॉइल है, राइट। ये इसका सेंट्रल पॉइंट है। कहता है यहां से करंट एंटर किया, बिल्कुल स्ट्रेट वायर लगाई हुई है, यहां से करंट एंटर किया और करंट 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 2 रास्ते मिल रहे हैं करंट को। और यहां से करंट मैंने बाहर निकाल दिया, आई करंट एंटर किया और आई करंट बाहर निकाल दिया। ये एंगल थीटा है। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर बताओ जी, कहता कितना होगा। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर बताओ, कहता कितना होगा। क्वेश्चन समझ आ गया आपको कि मेरे पास एक सर्कुलर कॉइल थी, पहले रिंग है, उसके मैंने साथ एक 2 वायर वेल्ड कर दी, एक ऐसे एक ऐसे, जो बिल्कुल सीधी है और सेंटर में से पास कर रही हैं सिमेट्री वाइज। करंट यहां से छोड़ा तो करंट 2 पार्ट में डिवाइड होगा। सपोज ऊपर चला गया है करंट I1, नीचे आ गया करंट I2। ये दोनों करंट यहां आके मिल जाएंगे और वापस फिर करंट क्या आ जाएगा, I आ जाएगा। कहता है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द सेंटर बताओ।
ये काम करना है। क्वेश्चन में कोई डाउट हो बच्चा? अब ये तो मुझे पता है, वही अगेन पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से पास करेंगे, स्टेट पोर्शन का तो फील्ड 0 होगा। अब अगर मैं बात कर रहा हूं ऊपर वाले पोर्शन की, तो करंट फ्लो कर रहा है, देख लो क्लॉकवाइज, नीचे वाला करंट फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो एक फील्ड ऊपर को होगा, एक फील्ड नीचे को होगा, तो नेट फील्ड भी यहां पर प्लस माइनस साइन में आएगा। तो मैंने ऊपर वाले को नंबर 1 कर दिया, नीचे 2 कर ही दिया मैंने, तो चलो कोई बात नहीं, इसको 1 करता हूं, थोड़ा सा काम करना आसान रहता है, इसको 2 करता हूं। ठीक है जी। व्हाट इज B1? क्या होगा भाई? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, क्या होता था? पाई आई होता था ना, तो I1 बाय रेडियस, सपोज इसकी R है, स्मॉल r मान लेता हूं मैं, और एंगल कितना है भाई? थीटा है, थीटा एंगल ये रहा। कोई डाउट हो? फील्ड कहां होगा ये? हाँ जी, ऊपर को। तो मैंने यहां पर डॉट लगा दिया और ऐसे लिख दिया, ऊपर को फील्ड है भाई, ये चेक कर लो। B2 कहां होगा भाई? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I2, एंगल कितना बच गया? 2 पाई माइनस थीटा एंगल बच गया, और ये कहां होगा भाई? ऊपर को होगा, सॉरी अंदर को होगा, चेक कर लो। अब मुझे थीटा नहीं पता, थीटा नहीं बताया उसने, तो मैं ये नहीं कर सकता भी एक अंदर को माइनस को प्लस माइनस करके इनको छोड़ दूं, ऐसे नहीं छोड़ सकता, मुझे तो रिजल्ट निकालना है फील्ड। कोई बात नहीं, मान लो या चलो जो करंट डिवाइड करेगा अपने आप को, मैंने कहा ऊपर वाले वायर का रेजिस्टेंस R2 है और नीचे वाले वायर का रेजिस्टेंस R1 है, तो मेरे पास ये तो होगा ना बच्चा जी, देन I1 R1 बराबर है I, पोटेंशियल ड्रॉप तो अक्रॉस पैरेलल में बराबर होता है। हाँ जी, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस पैरेलल बराबर होता है बच्चा जी, देख लो, कोई डाउट तो नहीं इसके अंदर। अब ये वायर किसी मटेरियल की तो बनी होगी, यूनिफॉर्म वायर है। सपोज कर लो जो स्मॉल के है वो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर है। अगर ये हो बच्चा जी, तो नीचे वाली की लेंथ कितनी है? तो व्हाट विल बी R1, कितना हो जाएगा? रेडियस कितना माना मैंने इसका? स्मॉल r माना, तो r थीटा इंटू के हो जाएगा R1। चेक कर लो, r थीटा लेंथ है इसकी आर्क की, और k पर यूनिट लेंथ है। व्हाट विल बी R2? दैट विल बी 2 पाई माइनस थीटा इंटू r इंटू के, क्योंकि ये इसका एंगल है, ये इसकी रेडियस है, तो ये लेंथ बन जाएगी 2 पाई थीटा माइनस r, लेंथ बन जाएगी, और k पर यूनिट लेंथ है। ये R1 R2 यहां पुट कर लो भाई, तो I1 R1 कितना आ रहा है? स्मॉल r थीटा के इज इक्वल टू I2, कितना आ रहा है ये? 2 पाई माइनस थीटा इंटू स्मॉल r, तो स्मॉल r के कट गए, तो यहां से कितना आ गया बच्चा जी? I1 थीटा बराबर है I2 2 पाई माइनस थीटा, राइट। अब रियल 2 पर वाले ध्यान से देखो, एक में I1 थीटा है और एक में I2 2 पर, एक दूसरे के अपोजिट है, और ये दोनों गहरा बराबर है, बाकी सब तो कांस्टेंट था। तो व्हाट इज नेट फील्ड? B कितना था भाई? वो B1 प्लस B2, वेक्टर लगा दो क्योंकि डायरेक्शन दी हुई है आपने, एक ऊपर। अब मैंने हमेशा हम ऊपर वाली पॉजिटिव लेके चलते हैं, इसको पॉजिटिव मान रहा हूं मैं। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I1 थीटा बाय R माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I2 2 पाई माइनस थीटा बाय R। ठीक है जी, ये कहां आएगा? ऊपर को आएगा, क्योंकि मैंने कहा ऊपर वाली पॉजिटिव लेकर चल रहा हूं मैं, तो डायरेक्शन कौन सी है मेरी? ऊपर को है ये। अब मेरे पास यहां पर क्या आ गया? I1 थीटा बराबर दिस आ गया, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? नेट फील्ड 0 आ जाएगा। कोई डाउट हो बच्चा जी? देख लो इसके अंदर, वेरी इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत यूज होता है ये, कई दफा आया हुआ है ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाता है, चाहे आपको जेईई मेन में मिल जाए क्वेश्चन ये, चाहे आपको नीट के एग्जाम में मिल जाए, चाहे आपको आईआईटी में इसको थोड़ा और एडवांस कर देंगे, वहां भी आ सकता है क्वेश्चन ये। थोड़ा सा एडवांस करना पड़ता है उसके लिए, कि मान लो कोई स्ट्रेट वायर वगैरह लगा दी मैंने अभी, क्योंकि स्ट्रेट वायर का भी मैंने सिर्फ आपको अभी तक तो आप यही क्वेश्चन दिए मैंने कि जिसके अंदर पॉइंट या तो यहां था या पॉइंट यहां है। अभी मैंने क्वेश्चन और आएंगे बहुत सारे इसके स्ट्रेट वायर वाले, अभी तक तो करंट एलिमेंट से सॉल्व किया मैंने इसको।
अभी स्ट्रेट वायर से भी करेंगे तो वो मॉडिफिकेशन ऐड करके इसके अंदर ये क्वेश्चन और एडवांस हो सकता है अभी। तो मैंने इस क्वेश्चन को भी सिंपल वे में किया जो मुझे पता इन द सेंस जितना मैंने अभी आपको बताया उसके हिसाब से मैंने इस क्वेश्चन को डिजाइन किया है। अभी यही क्वेश्चन और एडवांस हो सकता है। मैं फिर कह रहा हूं अभी मैंने बायट-सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग मैंने फील्ड निकालना सीखा था इस पॉइंट ऑब्जर्वेशन पॉइंट के ऊपर, ठीक है। और यहां मैंने कहा एंगल 0 हो जाएगा। इतनी बात है कि अभी मैं एक लॉन्ग स्टेट कंडक्टर का फील्ड निकालूंगा, नेक्स्ट आर्टिकल करूंगा वो मैं उससे, और उसको मतलब जो बायट-सेवर्ट लॉ से रिजल्ट निकाला हुआ उसको और यू कैन से थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करूंगा रिजल्ट को मैं, थोड़ा सा और मतलब कि उसको ब्रॉड वे में पढ़ूंगा मैं। तो उससे वो जो ब्रॉड वे में हम पढ़ेंगे वो मॉडिफिकेशन यहां लगा के इस क्वेश्चन को और एडवांस किया जा सकता है। सेम क्वेश्चन होगा। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर? आपको कोई डाउट हो बच्चा जी इसके अंदर? देख लो। तो मैंने आज इस लेक्चर के अंदर मैंने सिर्फ आपका एक टॉपिक डिस्कस किया, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कॉइल। उसको फिर मैंने आपकी सर्कुलर आर्क के लिए एक्सटेंड किया कि उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। और मैंने जो मेन चीज आपको बताई है कि जो फॉर्मूला है, फॉर्मूले के अंदर आप ये गड़बड़ मत करना, आप सर्कुलर कॉइल का फॉर्मूला इसी तरह से याद करना एंगल वाली फॉर्म के अंदर 2πi/r। इसको गलती से मत काटना, काट दोगे तो आपको हर मोमेंट पे अलग रिजल्ट याद करना पड़ेगा। तो मेरी पूरे चैप्टर में कोशिश रहेगी इसको मैं सॉल्व ना करूं, ठीक है बच्चा, इसको सॉल्व ना करूं मैं, ठीक है। तो बाकी फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं, नेक्स्ट उसमें करें। थैंक यू वेरी मच।